तो बच्चों के दांतों को लेके सबसे आम समस्या जो है वो क्या है? कैविटी। जैसा कि कई बच्चे कहते हैं कि च्युइंगम खाने से जो है दांत साफ हो जाते हैं। पूरी तरह से ये इसको हम बोलेंगे तो 100% तो ये करेक्ट नहीं है तो क्या आप हमें डेमो दे सकते हैं कि हमें जो दांतों की सफाई है वो किस तरीके से करनी चाहिए? कि कैसे? ब्रश को गम्स एंड जो टीथ का ये जो पार्ट है यहाँ पे जॉइंट करते हैं यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट किड्स पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे हमारे दांतों को हेल्दी कैसे रखें। उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु नौगरिया, डेंटल सर्जन। Ma'am is practicing from last 10 to 12 years privately in city center ग्वालियर। और मैम ने बहुत सारे फ्री डेंटल चेकअप्स भी ऑर्गेनाइज करे हैं। इसके अलावा मैम इंडियन डेंटल एसोसिएशन की भी मेंबर रह चुकी हैं। वेलकम मैम टू आवर शो। हेलो, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैम सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि जो आपका क्लिनिक है वहाँ पर हर तरह के लोग आते होंगे, एडल्ट्स भी आते हैं और किड्स भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसको हैंडल करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या ज़्यादा मज़ा आता है? ऑब्वियसली किड्स के साथ थोड़ा सा वर्क करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है एंड अपने आप में एक फन भी होता है। एडल्ट्स को तो अलग ही रख दिया जाए, उनको तो कोई इशू नहीं है उनके साथ, बट हाँ किड्स के साथ वर्क करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत आसानी से अपना काम करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर पैम्पर्ड होते हैं या जिनके मन में डर बैठा हुआ होता है बचपन से ही कि इंजेक्शन को लेके या डॉक्टर्स को लेके, तो वो इवन चेयर पर बैठने में ही बहुत परेशान कर देते हैं। तो ठीक है, बट आजकल बहुत सी चीज़ें हम लोग भी करके रखते हैं कि उनके लिए अट्रैक्टिव कार्टून्स वगैरह, पोस्टर्स एंड कलरफुल चेयर्स वगैरह, ताकि उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं। ओके। मैम क्या डिफरेंस है एडल्ट के जो टीथ हैं उसमें और जो किड्स हैं उनके टीथ में? किड्स के टीथ, किड्स में जो होते हैं वो प्राइमरी डेंटिशन होता है, मीन्स जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत। ओके। यस, जिनको लोकल लैंग्वेज में दूध के दांत हाँ, हाँ। बोलते हैं। और ये टाइमली फिर गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद जो एडल्ट में जो रहते हैं वो ठीक परमानेंट टूथ रहते हैं। उसके बाद कोई टूथ नहीं होते हैं, क्योंकि परमानेंट अगर गए तो फिर हुँ। कुछ नहीं। तो किड्स के टीथ और बहुत साइज भी छोटा होता है, उनमें इनेमल जो होता है लेयर बहुत थिन रहती है। ओके। तो किड्स के लिए थोड़ा सा केयर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों के दाँतों को लेके सबसे आम समस्या जो है वो क्या है? कैविटी। आजकल सबसे ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो कैविटी के साथ ही आते हैं। इवन 2 से 3 साल तक के बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिनके दाँतों में मतलब सारे ही दाँतों में कैविटीज़ हो चुकी होती हैं, 3 साल के बच्चों में भी। तो वही मेन प्रॉब्लम बच्चों में वही है, क्योंकि आजकल का खान-पान ऐसा हो गया है कि अ, फ़ास्ट फूड है और चॉकलेट्स हैं, इन सब की वजह से बच्चों में कैविटीज़ बहुत कॉमन है। तो क्या ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से कैविटी होती हैं? हाँ, कह सकते हैं। चॉकलेट क्या, सिर्फ़ चॉकलेट ही नहीं, इवन कुछ भी मीठा या आप खाएँ सब, चॉकलेट भी खा सकते हैं बच्चे, क्योंकि चॉकलेट्स हैं, बनाई हैं, तो फिर बच्चों को अपन मना नहीं कर सकते हैं, वो तो खाएँगे ही। बट ये है कि उसके बाद प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए। चॉकलेट्स खाएँ या कुछ भी फ़ास्ट फूड खाएँ, कोई भी स्टिकी फूड खाएँ अपन, हुँ, उसके हुँ। बाद हमको प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, टीथ को प्रॉपर अच्छा। क्लीन करना चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा कि कई बच्चे कहते हैं कि च्युइंगम खाने से जो है दाँत साफ हो जाते हैं। तो ये कितना किस हद तक सच है मतलब ये बात? क्या वाक़ई में ऐसा है कि च्युइंगम को खाने से दाँत की गंदगी, दाँतों की गंदगी निकल जाती है? ये पूरी तरह से ये इसको हम बोलेंगे तो 100% तो ये करेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, बट इसके साथ क्या है, च्युइंगम भी कई बार स्वीट होती है, हुँ, हुँ। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, च्युइंगम खाने से जो फूड पार्टिकल्स दाँतों के बीच में फँसे होते हैं, वो स्टिक होके हट जाते हैं। बट च्युइंगम एक ज़्यादा देर तक च्यू करने से दूसरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली जॉ मतलब च्यू करते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। टीएमजे हमारा जो जॉइंट होता है, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। वो एक अलग अच्छा। प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ओके, ओके। यस। कई बच्चों के दाँतों में मैंने देखा गया ब्लैक कलर के स्पॉट वग़ैरह होते हैं। तो वो क्या है? उसके लिए क्या हमें केयर करनी चाहिए? ये कैविटीज़ हैं।
स्टार्टिंग, ओके। यस, स्टार्टिंग फेज। कैविटी बहुत सुनने में आता है बच्चों को बहुत कम एज में, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे बहुत कम एज से कैविटी के शिकार हो रहे हैं, तो वो उसका रीजन क्या है? कैविटीज का मेन रीजन ये है कि प्रॉपर क्लीनिंग ना करना। बच्चों ने सबसे पहले तो क्या है कि बच्चे ब्रशिंग से दूर भागते हैं। हम्म। चॉकलेट्स खाते हैं सारा दिन, स्टिकी फूड्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो वो फूड पार्टिकल्स दांतों में स्टिक हो जाते हैं। बट रात में ब्रश नहीं किया या सुबह उठ के भी, कई बच्चे तो मॉर्निंग में भी नहीं करते हैं ब्रश, और हम्म। पेरेंट्स भी इतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन तो इसकी वजह से कैविटीज होती हैं। और दूसरा, बहुत छोटे बच्चों में जो कैविटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि 2 साल के बच्चों में भी कैविटीज देखने को मिलती हैं बहुत सीवियरली, तो वो मेनली होती है बॉटल फीडिंग की वजह से या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, नाइट फीडिंग की वजह से, कि मदर होती है रात में उनको बॉटल फीड कराया या ब्रेस्ट फीड भी कराया और उसके बाद बच्चे ऐसे ही सो गए। कई बच्चे मुंह हम्म। में बॉटल लगा के ही सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मिल्क की जो लेयर होती है वो टूथ के ऊपर डिपॉजिट रहती है, तो बैक्टीरिया अटैक करते हैं और वो सामने के सारे दांतों को खराब कर देते हैं धीरे अच्छा। धीरे करके। तो देखा होगा आपने, कई बच्चों के सामने के सारे दांत, बहुत छोटी एज में, तीन हाँ साल के हाँ। बच्चे हैं, लेकिन सामने के सारे दांत ही पूरी तरह से जा चुके हैं। हम्म। तो वो मेन रीजन उसका यही है कि बॉटल फीडिंग या नाइट फीडिंग। तो हमें करना ये चाहिए कि रात में जैसे उनको फीड कराया, तो उसके बाद बच्चे छोटा, बहुत छोटा बच्चा है, सो गया है, तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक साफ कपड़ा लेके दांतों को एक बार साफ कर दें, सारे टीथ ओके। पर एक बार, हाँ, या फिर बच्चा जाग रहा है तो उसको पानी पिलाएं या उससे थोड़ा हम्म। सा उसको गार्गल कराएं। अच्छा। बाकी और बड़े बच्चे हैं तो वो हाँ। चॉकलेट्स वगैरह खा सकते हैं, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद अपने टीथ क्लीन करें, ब्रश करें प्रॉपर। ओके, तो मैम किस तरह के दांतों को साफ करना ज्यादा मुश्किल है? जो जैसे पीछे के दांत हैं या फ्रंट टीथ हैं, तो किसको साफ करना ज्यादा मुश्किल होता है? ऑब्वियसली पीछे के दांतों तक ब्रश पहुंचाना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं ना, उन्होंने तो उठाया और हम्म। बस लगाया और घुमाया, बस हो गया। तो इसलिए मोलर्स को क्लीन करना, जबकि वही मेन चूइंग टीथ रहते हैं, ओके। तो उनको क्लीन करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल जाता है। हम्म। और बाकी बस ये है कि अगर स्टार्टिंग से ही हम बच्चों को अगर इस चीज के लिए एजुकेट करें, पेरेंट्स हम्म। उनके साथ में ब्रश करें, हाँ तो हाँ। उनके लिए भी ब्रश करना एक अच्छा फन हो सकता है। सही बात है, दिस इज अ गुड थिंग। यस। हाँ, पेरेंट्स और बच्चे अगर साथ में करते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स को हाँ। देख के सीखता है, यस। बिल्कुल सही बात है। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फूड जो है, खाना जो है हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है? ऑब्वियसली हेल्दी फूड, फ्रूट्स खाएंगे, एप्पल हुआ है, कैरेट है, ये सारी चीजें थोड़ी सी च्यूइंग हार्ड होती हैं, तो इनको, इनसे क्या है, हमारे टीथ की और गम्स की एक्सरसाइज होती है। ओके। तो इस तरह के फूड हमको खाना चाहिए जिसमें कि फाइबर्स भी होते हैं और हम्म। जिनको च्यू करना पड़ता है। ओके। आजकल फास्ट फूड होता है तो वो तो बहुत, बस लिया बच्चे ने मुंह में डाला और सीधा अंदर गया। हम्म। तो टीथ की और गम्स की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो इसलिए हाँ। थोड़ा सा एप्पल्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जिसमें कि पनीर और मिल्क, जिसमें दूध, ये सारी चीजें, हम्म। कैल्शियम जिससे मिले बच्चे को, वो ये सारी जरूरी चीजें है। लेना चाहिए। हाँ, जैसे अभी आजकल ठंड के मौसम में गाजर यस। और ये सैलेड की बहुत सारी चीजें आ रही यस। हैं, मूली वगैरह, जो बच्चे यस। आराम से खाना चाहिए बच्चों को। हाँ, हाँ। ये 2 चीज़ें मैं तो प्रिस्क्राइब करती हूँ बच्चों को कि जिनमें टीथिंग हो रही होती है, जिनमें इरप्शन का टाइम होता है, तो बच्चे हम्म। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दाँतों की इरप्शन के टाइम पे, जो 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं, 6-7 मंथ्स में जब टीथ इरप्शन का टाइम होता हाँ, है। नए दांत जिस समय जी, निकल रहे होते तो हैं उनके। उस टाइम पे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उनको कुछ हाँ। ऐसा चाहिए रहता है जिसको कि वो बाइट करें, उनके यस। गम्स में इचिंग होती है, पेन होता है। तो हम्म। उस टाइम पर भी मदर्स होती हैं, उनको वो टीदर दे देते हैं। हम्म। तो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आप उनको कैरेट दे दें या कुछ और ऐसे ही कुकुम्बर वगैरह पकड़ा दें, हम्म। जिससे उनके अंदर न्यूट्रिशन भी जाएगा और वो उसको बाइट करेंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा भी फील अच्छा होता भी है। लगेगा, सही बात है। मैम कई बच्चों को देखा है बड़ी जोर जोर से अपने दांतों को ब्रश करते हैं, तो ये क्या तरीका, ये सही है? हाँ, बच्चे सारी जोर आजमाइश अपने दाँतों पर ही करते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों के लिए क्या, ये तो बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है। हम्म। क्योंकि
दांत हैं तो उनकी ऊपर की जो लेयर है इनेमल, वो जब हम बहुत तेजी से ब्रश करते हैं ना तो इनेमल धीरे धीरे घिसने लगता है। ओके। और बच्चों में तो बहुत थिन लेयर होती है इनेमल की, तो ज़्यादा हम्म। हार्डली ब्रश नहीं करना चाहिए, एक सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए और हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दांतों के बीच में जो गंदगी होती है वो साफ करनी होती है, ना ही हम्म। हमको इनेमल की लेयर हटानी होती है। तो मैम कैन यू डेमोन्स्ट्रेट, क्या आप हमें डेमो दे सकते हैं कि हमें जो दांतों की सफाई है वो किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे अपने दांतों को क्लीन करना चाहिए, ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल। ब्रशिंग का सही तरीका है कि ब्रश को गम्स एंड जो टीथ का ये जो पार्ट है यहाँ पे जॉइंट करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस करना चाहिए, और देन फिर ये इस तरह से, ठीक है। ओके। यस, दांतों के बीच की हमको जो हम्म। गंदगी है वो, और नीचे के टीथ पे ये इस तरह से, देन ये जो च्यूइंग सरफेस है ये हम्म। यहाँ पर इस तरह से, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये देन ये अंदर ये इस तरह से, ओके। ये। लेकिन बच्चे इतना सब नहीं कर सकते, तो बच्चों के लिए एक इजी है कि सर्कुलर मोशन यूज करें, ओके। इस तरह से। ऐसे ये बच्चों, घिसने की यस, बजाय इस तरह से सर्कुलर। नहीं घिसना चाहिए, यस। तो इससे अगर इस तरह से घिसने से क्या होता है, हम्म। यहाँ से दांत कटने लग जाते हैं। ओके। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो इजी यही है कि वो सर्कुलर मोशन में ब्रश यूज करें, देन अपना च्यूइंग सरफेस पे ये बैक एंड फोर्थ मोशन में। ओके। यस, और 1 and 1.5 मिनट सफिशियंट होता है। 3 to 4 स्ट्रोक्स हेयर एंड 3 to 4 स्ट्रोक्स हेयर एंड 3 to 4 स्ट्रोक्स हेयर, एंड 1.5 मिनट सफिशियंट है ब्रशिंग के लिए। ओके। एंड आजकल तो इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ रहे हैं हम्म। कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो ब्रशिंग करें, तो उसमें हम टाइमर लगा देते हैं, तो उनको ये याद रहता है कि हाँ ये 2-3 मोशन, बस उनको सिर्फ होल्ड करना रहता है, वो अपने आप ही मूव करता है। अच्छा। और हाँ, फिर 30 सेकंड्स में यहाँ किया, फिर 30 सेकंड्स यहाँ, तो इस तरह से वो इजीली हो जाता है। अच्छा। यस, जो बच्चे ब्रशिंग से बहुत ज़्यादा भागते हाँ, हैं भागते उनके लिए हैं। उनके लिए ये है, वैसे तो अपने हाथ से ही ब्रश करना ज़्यादा ठीक है। हम्म। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेन टूथपेस्ट भी डिपेंड करता है कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है। हाँ, तो मैम आप क्या रिकमेंड करेंगी, मतलब कैसा टूथपेस्ट और कैसा ब्रश आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगी? देखिए, टूथपेस्ट बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग रहते हैं। हम्म। जो टूथपेस्ट बड़े यूज़ कर रहे हैं वो हम बच्चों को यूज़ करने नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, 6 मंथ में जब उसके दांत निकलना शुरू होते हैं, तभी से हमको क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ से ही बच्चे खाना भी शुरू कर देते हैं, हम्म। तो तभी से टीथ की केयर शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे उस टाइम तो ठीक है, अगर आप पेस्ट यूज़ नहीं भी करते हैं तो एक सिंपल कॉटन के कपड़े से टीथ क्लीन कर क्लीन दिया। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब 1 ईयर का बच्चा हो जाता है तो प्रॉपर ब्रशिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम्म। बच्चों के लिए पेस्ट जो रहता है वो ऐसा रहता है जिसमें कि फ्लोराइड कम रहता है। अच्छा। जी। ओके। बड़ों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है और बच्चों में कम हम्म। होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बाहर स्पिट करना नहीं आता है। हम्म। उनको गार्गल करना नहीं आता है। हाँ, वो कई बार तो हाँ, तो वो स्वैलो कर लेते swallow हैं। कर लेते हैं। तो वो पेस्ट को क्या है, स्वैलो कर लेते हैं, तो अगर उनको हम बड़ों वाला टूथपेस्ट देंगे तो उनको फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। अच्छा। तो ओके। उनके लिए जो पेस्ट होता है 3 साल तक के बच्चों के लिए, तो उसमें फ्लोराइड काफ़ी कम रहता है या नहीं भी रहता है। हम्म। मानते हैं कि फ्लोराइड बहुत ज़रूरी होता है कैविटीज़ को हटाने के लिए, मतलब या कम करने के लिए, हम्म। बट वो जो स्वैलो कर लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सही बात है। फिर जब धीरे-धीरे बच्चा जब गार्गल करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम धीरे से शिफ्ट कर सकते हैं। जब 7 इयर्स के बाद फिर हम्म। नॉर्मल टूथपेस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैम बच्चों को अपना टूथब्रश जो है वो कितने समय के बाद चेंज कर देना चाहिए? बच्चों का टूथब्रश तो 3 to 4 मंथ्स में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना हार्डली ब्रश करते हैं ना कि उनके ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं। फिर वो बीच में से जो जर्म्स जो निकालना होते हैं या जो हम्म। फूड पार्टिकल्स जो हटाना होता है, तो वो काम ही नहीं करता है। तो थ्री टू अच्छा। फोर मंथ्स में चेंज कर देना चाहिए। ओके। और वैसे एल्डर्स को भी? या हाँ। 6 मंथ्स
या 6 जब भी मंथ लगे तक। कि उसके जो ब्रिसल्स हैं वो फैल गए हैं, हुँ। क्योंकि एक बार ब्रश का भी ये डिपेंड करता है कि आपके टीथ के ऊपर भी, कई लोगों के टीथ बहुत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, हुँ। तो उनका ब्रश जल्दी खराब होता है। जिनके अच्छा, एक लाइन में टीथ होते हैं तो उनका ब्रश काफी चल जाता है। तो वो उस ओके। पर भी डिपेंड करता है, अगर आपके ब्रिसल्स फैल गए हैं जल्दी से तो फिर चेंज करना हुँ। पड़ेगा आपको। अब अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी हमारे बच्चों की तरफ से कि कई बार जो बच्चे हैं ना वो डेंटिस्ट के पास जाने के लिए बहुत परेशान करते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं, डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाने के लिए जो उनका ये डर है, वो कैसे कम करा जाए? अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो डर जो मन में, बच्चों के मन में डर क्रिएट होता है, वो उसकी जो जड़ है वो हम पेरेंट्स ही होते हैं। सही बात है। हम ही बच्चों को डरा के रखते हैं स्टार्टिंग से ही कि नहीं ये काम करना है, नहीं करोगे तो इंजेक्शन लगा देंगे, या डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। तो इसलिए बच्चे स्टार्टिंग से ही डरना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि डॉक्टर्स भी एक कम्युनिटी हेल्पर हैं, वो आपकी हेल्प के लिए हैं, आपकी तकलीफ, आपका दर्द, इन सबको दूर करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, करने के आपकी लिए प्रॉब्लम आपके। को सॉल्व करने के लिए है। तो और फिर दूसरी चीज़ ये है कि एनुअली हमको विजिट्स कराना चाहिए डेंटिस्ट के पास। तो और जब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तब भी लेके जाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये हेल्प के लिए ही बैठे हुए हैं। हाँ, एक नहीं, रूटीन चेकअप यस, एक रूटीन इम्पोर्टेंट चेकअप है। होना चाहिए। अगर दर्द में ही जाएँगे तो ऑब्वियस है कि बच्चा परेशान करेगा ही करेगा। तो उनको रूटीन वैसे ही लेके जाना चाहिए, ताकि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले उनको वहाँ पे। और दूसरी चीज़ आजकल बहुत से यूट्यूब पर भी डले रहते हैं कि कैसे बच्चों को विजिट कराएं, किस तरह से क्या, तो बच्चे अगर वो भी देखते हैं, और आजकल के बच्चे तो देखते ही हैं हुँ, हुँ, मोबाइल पर हुँ। कार्टून और राइम्स, तो वो भी बच्चों को दिखा के उनका डर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सही बात है मैम। और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा है कि बच्चे और पेरेंट्स जो हैं साथ में ब्रशिंग करें, दैट इज़ वेरी गुड। मैम कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ में, कुछ टिप्स देना चाहते हो, कुछ भी? बिल्कुल। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि दाँत एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी हीलिंग खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी में अगर हमको कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वो थोड़े टाइम में, अगर आप नहीं भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो कुछ नहीं है, वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन दांत में अगर एक बार कैविटी हो जाए तो आपको उसका क्योर कराना ही पड़ेगा। वो अपने आप ठीक नहीं होगी, या तो वो उतनी ही रहेगी या आगे वो बढ़ती ही जाएगी, वो खुद से ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए दांतों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। दोनों टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। रात में सोने से पहले ब्रश करेंगे तो एक आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है ये। कुछ भी खाएँ, चॉकलेट्स खाना है, ये सब चीज़ें आजकल इतनी आसानी से अवेलेबल है तो सब खाते ही हैं। तो खाएँ, कोई बात नहीं, एन्जॉय करें हर चीज़, लेकिन बाद में बस अपने टीथ को क्लीन कर लें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। एनुअली एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट ज़रूर करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, बट एक बार विजिट करना चाहिए। हाँ, जैसे बाकी बॉडी का ध्यान रखते हैं वैसे ही टीथ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम वेट करते हैं कि हमको पेन हो तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तब डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे। लेकिन जब पेन होता है तब तक प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी होती है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर लंबा होता है और थोड़ा पेनफुल भी होता है। इसलिए जब इस प्रॉब्लम से पहले ही हमको विजिट करना चाहिए। अगर दांत पे कोई ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है तो जाके विजिट करना चाहिए, और एक बार उसको क्लीन हो जाएगा वहीं की वहीं वो रिस्टोर हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। और ये है कि अगर हम टीथ अपने हेल्दी रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो बॉडी की और भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए पहले ही हमें अपना ध्यान रखना है टीथ का। कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले ही ध्यान रखें, तो बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। सही बात है मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने जो हमें सजेशन दिए हैं, जो आज हमें हमें चीज़ें बताई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं डेली रूटीन में जिनको हम कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो जैसे हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, हमें अपने दाँतों का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक आपसे यू। मिल के बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।